नमस्कार दोस्तों, मामा ने लाडली बहनों को दिया एक और बड़ा तोहफा। खाते में आएंगे 7,000 रुपए। फसलों का बीमा अब आधी कीमत पर मिलेगा। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। पहली खबर, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग के साथ ही अब प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। चौथे दौर में सोमवार को इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन और खंडवा सीटों पर मतदान हुआ। यहां कुल 74 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। शाम 6 बजे तक इन सीटों पर वोटिंग का आंकड़ा 71.72% रहा। इंदौर में सबसे कम 60.53% वोट पड़े हैं, जबकि खरगोन में सबसे ज्यादा 75.79% मतदान हुआ है। फिर बोले शिवराज, 3,000 होगी लाडली बहना की राशि। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कहा कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए तक ले जाएंगे। यह बात उन्होंने पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं मध्य प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री रहा। हर कार्यक्रम की शुरुआत बेटी की पूजा करके करता हूँ, क्योंकि बेटियां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव में बेटियों को 50% आरक्षण दिया। बेटियों की शादी मप्र की सरकार कराएगी। प्रदेश में 1,32,00,000 बहनों के खातों में अभी हम 1,250 रुपए हर महीने डाल रहे हैं। इसे बढ़ाते हुए 3,000 रुपए महीना तक ले जाने वाले हैं। लगातार उस राशि को बढ़ा रहे हैं। सागर में पुराना स्टैंड बंद, नए बस स्टैंडों से चली बसें। सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर मुख्य बस स्टैंड और प्राइवेट बस स्टैंड को शहर से बाहर बने नए बस स्टैंडों पर शिफ्ट कर दिया गया है। सोमवार को आरटीओ कार्यालय के पास बने नवनिर्मित बस स्टैंड क्रमांक 1 और भोपाल रोड पर स्थित नवनिर्मित बस स्टैंड क्रमांक 2 से बसों का संचालन शुरू किया गया। उज्जैन पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी करती पकड़ाई। पीठासीन अधिकारी तो कान पकड़कर मांगने लगी माफी। कांग्रेस प्रत्याशी ने पीठासीन अधिकारी पर पोलिंग बूथ में भाजपा के पक्ष में वोट डलवाने का आरोप लगाते हुए पोलिंग बूथ के बाहर ही धरना दे दिया था। अब इस मामले में कलेक्टर ने महिला अफसर को बूथ से हटाया। दोष साबित हुआ तो होगी कार्रवाई। समर नाइट मेला में बच्चे बुजुर्ग फ्री झूला झूलेंगे। ग्वालियर व्यापार मेला में समर मेला की शुरुआत 1-2 दिन में हो जाएगी। दुकानें, खाने पीने के स्टॉल लगाने का काम दुकानदारों ने शुरू कर दिया है। झूले कसकर तैयार हैं। झूला संचालक मेले के शुभारंभ अवसर पर पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर 14 साल तक के बच्चों को फ्री में झूला झुलाएंगे। सागर जिले में चीतों को लाने के लिए टाइगर रिजर्व में बसाई जाएंगी गौर गाय। प्रदेश के सबसे बड़े वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अब गौर गाय को बसाने की तैयारी शुरू होने वाली है। इसके लिए टाइगर रिजर्व के अधिकारी जल्द ही गौर गाय के रहने के लिए जरूरी परिस्थितियों को लेकर सर्वे कराएंगे और इसके बाद उन्हें लाने की तैयारी होगी। बुधवार से शुरू होगी 3 वर्ष से अटकी नर्सिंग परीक्षा। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की 3 वर्ष से अटकी नर्सिंग परीक्षा बुधवार से आरंभ होगी। परीक्षा में 30,000 से अधिक छात्र छात्राएं सम्मिलित होंगे। बीएसएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष में परीक्षार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए राज्य के लगभग प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। एमपी के चीतों को पसंद आ रहा राजस्थान, दूसरा घर तैयार। मध्य प्रदेश के कूनों में बसे चीतों को अब राजस्थान की आबोहवा पसंद आ रही है। वहीं चीता एक्सपर्ट टीम ने भी राजस्थान के एनवायरनमेंट को चीतों के अनुकूल माना है। ऐसे में अब बड़ी खबर आ रही है, मानसून के बाद जल्द ही अफ्रीका के चीतों को राजस्थान में बसाया जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय के खास समर्थक के घर पर पथराव। इंदौर में विजयवर्गीय समर्थक बीजेपी नेता कमाल खान के घर पर पत्थर फेंके गए हैं। बीजेपी नेता के घर पर जब पथराव हुआ तब वहां उनकी पत्नी और बेटियां ही थीं। वोट डालने के लिए घर से निकला कांग्रेसी कार्यकर्ता। कुछ दूर जाते ही कुत्ते ने काटा। इंदौर में कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुबह 7 बजे एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जब वोट डालने बूथ पर पहुंचा तो उसे कुत्तों ने काट लिया, जिसके चलते उसे गंभीर चोट आई है। कांग्रेस कार्यकर्ता को इलाज के लिए एमवाई हॉस्पिटल ले जाया गया। यातायात सुधारने निर्धारित होंगे ई रिक्शा के लिए रूट। नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने जानकारी दी कि शहर के चौराहों को यातायात के लिहाज से सुव्यवस्थित किया जा रहा है। प्रथम चरण में 10 चौराहों का काम हाथ में लिया गया है। साथ ही लेफ्ट टर्न फ्री करने की कार्य योजना भी नगर निगम द्वारा तैयार कर ली गई है। उन्होंने बताया कि शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 70 ई बसें चलाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।
मध्य प्रदेश के जिन 16 जिलों में वोटिंग हुई थी, उनमें से कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। इससे मतदान भी प्रभावित हुआ है। कई जगह ओले भी गिरे। मतदान के आखिरी समय में शाम को इंदौर, रतलाम, धार, झाबुआ और शाजापुर में पानी गिरा। इसके अलावा छिंदवाड़ा में भी पानी गिरा। रिटायर्ड फौजी ने पड़ोसी परिवार पर की फायरिंग। ग्वालियर में रिटायर्ड फौजी और उसके साथी ने पड़ोसी परिवार पर फायरिंग कर दी। हमले में 2 सगे भाई घायल हुए हैं। एक के सीने, दूसरे के पेट में गोली लगी है। हालत नाजुक है। छोटे भाई की पत्नी को भी 2 गोलियां लगी हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ग्वालियर धर्मवीर सिंह और एसपी शियाज केम ने भी स्पॉट पर पहुंचकर जानकारी ली। भोपाल में पिछले 52 दिनों में कुल 2 करोड़ 24 लाख रुपए की अवैध शराब और नकद राशि जब्त की गई। लोकसभा चुनाव के चलते यह कार्रवाई हुई। इनमें 1.25 करोड़ रुपए की अवैध शराब भी शामिल है। हालांकि वोटिंग होते ही कार्रवाई भी थम गई। 6 दिन में अवैध शराब का एक भी केस नहीं बना है। भोपाल में कारोबारी से 40 लाख रुपए और मिले। अशोका गार्डन क्षेत्र में कारोबारी कैलाश खत्री के पास से पुलिस को 40 लाख रुपए और मिले हैं। कारोबारी ने ये रुपए महिला रिश्तेदार के यहाँ छिपा रखे थे। पुलिस ने महिला रिश्तेदार के यहाँ छापा मारा। वह आरोपी की बहन बताई जा रही है। 15 मई को होगा वाटर स्पोर्ट्स की सेलिंग विधा में चयन। बैतूल जिले में वाटर स्पोर्ट्स अथॉरिटी के तत्वावधान में 15 मई को वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की सेलिंग विधा के लिए जिले की प्रतिभाओं का चयन स्थानीय मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में सुबह 7 बजे से किया जाएगा। एमपी में 57 दिन में 24 क्विंटल अवैध सोना चांदी जब्त। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान पिछले 57 दिन में 24 क्विंटल से ज्यादा सोना चांदी जब्त किया गया है। जब्त किए गए सोने चांदी की कीमत 15 करोड़ 35 लाख रुपए है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 299 करोड़ कीमत की अवैध शराब, सोना चांदी, मादक पदार्थ और अन्य सामग्री जब्त की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा अब आधी कीमत पर मिलेगा। दरअसल प्रति हेक्टेयर प्रीमियम की दर पहली बार औसतन 7.48% रह गई है। इसमें धान, सोयाबीन, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग, चना, सरसों, अलसी और उड़द शामिल है। सरकार ने 30 अप्रैल को ही नई प्रीमियम दरों की अधिसूचना जारी की है। पहली बार फसल बीमा की यह दर 10% से नीचे आई है। इसके पीछे बड़ी वजह है कि किसानों ने बीमा कंपनियों से क्लेम लेना कम कर दिया है। बीते 5 साल में बीमा क्लेम में 6 से 7 गुना तक गिरावट आई है। मुंबई में होर्डिंग्स गिरने से 8 की मौत, 59 जख्मी। मुंबई में सोमवार दोपहर 3 बजे अचानक मौसम ने करवट ली। धूल भरी आंधी के बाद बारिश भी शुरू हुई। अंधेरा छा गया। आंधी से घाटकोपर के पेट्रोल पंप पर 100 फीट ऊंचा बिलबोर्ड गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई और 59 लोग जख्मी हो गए। इसका वजन 250 टन बताया जा रहा है। मोदी ने बाबा विश्वनाथ की आधे घंटे पूजा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 3 घंटे में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रथ पर पीएम के साथ सीएम योगी और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। मोदी ने 30 मिनट तक बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। गुजरात कोलकाता आईपीएल मैच बारिश के कारण रद्द। आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ गुजरात की टीम मौजूदा सीजन की प्ले ऑफ रेस से बाहर हो गई। दूसरी ओर टॉप 2 में कोलकाता की जगह पक्की हो गई है। अहमदाबाद में सोमवार शाम से रात तक बारिश होती रही। ऐसे में अंपायर्स ने दोनों कप्तानों से चर्चा कर मैच रद्द करने का फैसला किया। दोनों टीमों को 1-1 अंक दिए गए। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।